नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भेजा थाना की पुलिस ने द्वालक गांव से अपहृत हुई नाबालिग लड़की के अपहरणकर्ता को किया गिरफ्तार। हरलाखी थाना परिसर में एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने सीमावर्ती क्षेत्र के पुलिस व एसएसबी के अधिकारियों के साथ की बैठक। बासोपट्टी के भनपट्टी गांव से ब्रांडेड कंपनी के नकली चाय पत्ती बनाते 2 व्यक्ति गिरफ्तार। जयनगर एसडीपीओ कार्यालय का दरभंगा के आईजी अजिताभ कुमार ने किया औचक निरीक्षण, दिए कई निर्देश। जयनगर सूरी विवाह भवन में कैट द्वारा व्यवसायी सह समाज सेवी कृपाल सिंह के तैलचित्र अनावरण सह संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव सह जिला प्रभारी ने समाहरणालय सभागार में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं को लेकर किया समीक्षात्मक बैठक। परसा एसएसबी के जवानों ने मधवापुर के परसा गांव के समीप से 60 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार, 2 बाइक जब्त। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने हरलाखी प्रखंड मुख्यालय का किया परिभ्रमण। पश्चिमी कोसी नहर में पानी नहीं मिलने से बाबूबरही खुटाना के किसानों के बीच मचा हाहाकार, 72 घंटे के अंदर की पानी उपलब्ध कराने की मांग। मधवापुर थाना की पुलिस ने पिरोखर गांव से मारपीट के एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मधवापुर की उत्तरा हाई स्कूल में भाजपा युवा मोर्चा तैयारी समिति की हुई बैठक। आगामी 12 जनवरी को होगा स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह का आयोजन। मधवापुर के मुखियापट्टी राजा सलहेस परिसर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का उठाया बीड़ा। थाना दिवस के मौके पर मधवापुर थाना परिसर में लगाया गया जनता दरबार, कई मामलों का हुआ निष्पादन। मधुबनी डीआरडीए परिसर के नियोजन कार्यालय में श्रम संसाधन विभाग की ओर से लगाया गया 1 दिवसीय रोजगार कैंप। और किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा गुड्डू ने की श्रद्धांजलि अर्पित। खबरें अब विस्तार से। बीते दिनों भेजा थाना क्षेत्र के द्वालक गांव से अपहृत हुई एक नाबालिग लड़की के अपहरणकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि पुलिस अपहृता को शिमला से पहले ही बरामद कर चुकी है, लेकिन अपहरणकर्ता पुलिस की पकड़ से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भेजा थाना क्षेत्र के जानकी नगर गांव से एक नाबालिग युवती को अपहरण कर शिमला ले जाने वाले एक अपहरणकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झंझारपुर के डीएसपी आशीष आनंद ने पीड़ित युवती को शिमला में छुपाकर रखे अपहर्ता गंगाराम सदाई के चंगुल से आजाद तो करवा लिया, मगर गंगाराम खुद पुलिस को चकमा देकर भाग गया। पुलिस लड़की को शिमला से घर ले आई, जो अपने पिता रंजीत सिंह के साथ द्वालक पंचायत के जानकी नगर गांव में रह रही है। इसी बीच अपहर्ता गंगाराम सदाई भी शिमला से अपना गांव जानकी नगर आ गया और बीती रात अपने पड़ोसी गणेशी सदाई के घर सोया था। तभी भेजा थाना के प्रभारी मनोज कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे और सोए हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। गंगाराम सदाई पर भेजा थाना में अपहरण के 2 कांड दर्ज है। गंगाराम सदाई ने 1 वर्ष में 2 बार शिवानी का अपहरण किया है, इसलिए गंगाराम को कोसी दियारा क्षेत्र का अपहरण का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है, क्योंकि घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस के लिए यह सरदर्द बना हुआ था। ऐसा शातिर अपराधी अपने ही गांव के पड़ोसी के यहां सोता था और दिन भर निडर बनकर घूमता था। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने हरलाखी थाना परिसर में सीमावर्ती क्षेत्र के पुलिस व एसएसबी के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस व एसएसबी को आपसी सहयोग के साथ काम करते हुए अपराध पर अंकुश लगाना है। हरलाखी थाना परिसर में एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में सीमावर्ती क्षेत्र के पुलिस व एसएसबी के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक हुई। इस दौरान एसडीपीओ ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में नेपाल से हो रही तस्करी को हर हाल में रोकना है। इसके लिए एसएसबी को भी पहले से अधिक सजग होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल खुला बॉर्डर का फायदा उठाते हुए आए दिन शराब की तस्करी होती आ रही है। हालांकि एसएसबी व पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी होती है, लेकिन एसएसबी व पुलिस के समन्वय से पूरी तरह रोक लगाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि कुछ चिन्हित तस्कर हैं जिसकी गिरफ्तारी के लिए रणनीति तय किया जा रहा है। एसडीपीओ ने कहा कि आपसी सहयोग से सीमावर्ती क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखना है। साथ ही भारत नेपाल सीमा पर हो रही शराब तस्करी व प्रतिबंधित नशीली दवाओं के कारोबारी पर हर हाल में नकेल कसना है। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारियों को सीमावर्ती क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए रखने, वाहन चेकिंग अभियान तेज करने, बैंक, पोस्ट ऑफिस व संवेदनशील जगहों पर नजर रखने समेत कई अहम निर्देश दिए। बैठक में बेनीपट्टी के सर्कल इंस्पेक्टर राजेश कुमार, गंगौर एसएसपी कैंप से असिस्टेंट कमांडेंट मल्हूराम चौहान, पिपरौन कैंप इंचार्ज इंस्पेक्टर लोकेंद्र कुमार, हरिणे कैंप इंचार्ज इंस्पेक्टर विपिन कुमार, साहरघाट के थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान, हरलाखी के थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान, प्रशिक्षु एसआई तृप्ता कुमारी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। ये नहीं है कि आप नहीं देख रहे हैं, जितना खुला हुआ जगह है, बंदी है, लेकिन फिर भी अगर हम दिखेंगे तो साहब अगर हम दिखेंगे, पुलिस का क्या है, पुलिस अगर विजुअल रहेगा तो पुलिस वाला खड़ा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के भनपट्टी गांव से अवैध कारोबार का मामला सामने आया है। इसको लेकर अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली के जांचकर्ता ने बासोपट्टी की पुलिस को आवेदन दिया है। गौरतलब है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक घर में छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनी की नकली चाय पत्ती व उसके कई खाली पैकेट बरामद किए गए। 2 की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में और आगे कार्रवाई पुलिस कर रही है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के भनपट्टी गांव में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली चाय पत्ती बनाने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार जांचकर्ता की टीम ने बासोपट्टी पुलिस के साथ गुप्त सूचना के आधार पर पहुंची तो देखा कि नकली चाय पत्ती रखा हुआ है। छापेमारी के दौरान गहन जांच पड़ताल किया गया। वहीं अधिकारियों ने दुकान के मालिक से जब पूछा तो संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली के मुख्य जांचकर्ता नवीन कुमार झा ने बासोपट्टी थाना पुलिस को लिखित आवेदन दिया है। बासोपट्टी रोड भनपट्टी वार्ड 7 की एक महिला व एक युवक को हिरासत में लिया गया। जांचकर्ता के सहयोगी विश्वनाथ झा व बासोपट्टी पुलिस अधिकारी से पूछताछ किया। छापेमारी के क्रम में महिला पुलिस भी साथ में थी। दुकान की तलाशी के क्रम में चाय पत्ती सहित अन्य सामग्री बरामद किया गया। टाटा प्रीमियम 100 ग्राम का भरा हुआ 1429 पीस, टाटा प्रीमियम के 250 ग्राम का 627 पीस, टाटा गोल्ड 250 ग्राम का 465 पीस भरा हुआ व खाली रैपर टाटा प्रीमियम 100 ग्राम का 1265, 250 ग्राम का 125 और टाटा गोल्ड का 965 पैकेट बरामद हुआ। आवेदन में बताया गया है कि दुकान एवं मकान से नकली बनाने व बेचने का कार्य करता है। जांचकर्ता ने बताया है कि चाय पत्ती का अवैध कारोबार किया जाता है। शुक्रवार को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को साथ लेक गांव स्थित एक घर में छापेमारी करवाया गया। मौके से पुलिस ने एक महिला बबीता देवी और एक युवक सोनू कुमार को गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। जैसे तू हो गेली, छोड़ा गेले से हो गेले, एक बार बड़ा वो गाड़ी चलवे से हो गेले, ये करो तो चमका मारबे तो ऑफिस में सब भाग गए। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय का दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी अजिताभ कुमार ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को रात्रि गश्ती तेज करने सहित कई आवश्यक निर्देश दिए। दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी अजिताभ कुमार ने शनिवार को जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। फरार वारंटी की गिरफ्तारी में तेजी लाने, रात्रि गश्ती बढ़ाने के साथ शराबबंदी कानून सख्ती से लागू करने की बात कही। इस अवसर पर मधुबनी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, जयनगर के एएसपी डॉक्टर शौर्य सुमन, एएसपी दरभंगा के कुमार वैभव, हिमांशु कुमार, जयनगर के थाना इंस्पेक्टर संजय कुमार, सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण झा, बासोपट्टी के थानाध्यक्ष इंदल यादव, लदनिया के थानाध्यक्ष संतोष कुमार व देवधा के थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट।
जयनगर के सूड़ी विवाह भवन में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा व्यवसायी सह समाज सेवी डॉक्टर सरदार कृपाल सिंह के तैलचित्र अनावरण सह संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी अजिताभ कुमार, मधुबनी के एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश समेत कई पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट जयनगर के द्वारा शनिवार को मेन रोड स्थित सूड़ी विवाह भवन में शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी समाज सेवी स्वर्गीय सरदार कृपाल सिंह के तैलचित्र का अनावरण सह संवाद समारोह कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी अजिताभ कुमार, मधुबनी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश, एएसपी डॉक्टर शौर्य सुमन, कुमार वैभव, हिमांशु कुमार, कैट के प्रदेश अध्यक्ष अशोक वर्मा, वरुण प्रकाश ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी अजिताभ कुमार ने अपने विचार रखे। वहीं पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि राष्ट्र की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, चेतना जगाने की जरूरत है। कैट के प्रदेश अध्यक्ष अशोक वर्मा ने व्यापारी से संबंधित कई तरह के सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि कैट ऐसी संस्था है जो हमेशा व्यापारियों के हित की बात करती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता महासचिव रंजीत गुप्ता व संचालन अध्यक्ष प्रीतम बैरोलिया ने किया। मौके पर गणेश जायसवाल, अशोक पासवान, इमाम हसन, राजकुमार शाह, अरुण पूर्वे, अनिल सुनथालिया, पंकज गुप्ता, राजीव गुप्ता, अनिल जायसवाल समेत अन्य कैट के सदस्यों ने अतिथियों का स्वागत, मेमोंटो देकर समेत अन्य उपहार देकर सम्मानित किया। इससे पूर्व कैट कार्यालय में स्वर्गीय सरदार कृपाल सिंह के तैलचित्र का अनावरण किया गया। इस अवसर पर स्वर्गीय कृपाल सिंह की पत्नी रंजीत कौर, मंजीत कौर, सरदार लालजी सिंह, राजू सरदार, टीपू सरदार, सरदार पप्पू सिंह, सरदार बबली सिंह, अखिलेश्वर सिंह, अरुण जैन, राम प्रसाद राउत, विशंभर पूर्वे, जाकिर हुसैन समेत अन्य को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। हमारे पुलिस महानिरीक्षक महोदय को और हमारे आरक्षी अधीक्षक को यह जरूर कहना चाहूंगा, शेरागंजी के शेरा हौसरी के मालिक है कलकत्ता से, वो आप लोगों का सिर्फ स्नेह लेने के लिए जयनगर आए हैं। वर्ल्ड मिट सकता है लेकिन समाज परमानेंट है, सोसाइटी इज परमानेंट, जो सोशियोलॉजी में मैंने पढ़ा है। और समाज अगर आप विकसित नहीं करिएगा तो आप विकसित नहीं हो पाइएगा। इसलिए देश के प्रति तो लोगों को मैंने बहुत झुकाव देखा है, लेकिन अपने समाज के प्रति बहुत कम देखा है। लोग यहां से छोड़ करके दिल्ली बंबई चले जाते हैं, लौट करके आते हैं, किसी का जमीन का लड़ाई झगड़ा झंझट होता है, फिर उसी समाज में लड़ने लगते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि समाज में इतनी ताकत है कि आपको सुधार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और हम लोग का सबसे बड़ा दिक्कत है कि हम लोग सामाजिक परिवर्तन समाज से नहीं शुरू करते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं। सर ने सही बताया, मुझे ज्वाइन कैंप का कॉल आ गया, आप कब आ रहे हैं? और उन्होंने मुझे उसी समय यहाँ इन्वाइट किया और मैंने कहा कि मैं आऊंगा जरूर। जयनगर में आया था पहले, रहा हूं कुछ दिनों के लिए। इन्होंने मैंने कह दिया, और जब इन्होंने ये अवसर बताया कि अवसर ऐसा है, इतने बड़े अच्छे इंसान का स्वागत समारोह है, उनका चित्र का अनावरण है, सर भी आ रहे हैं, तो मैं रोक नहीं पाया। कुछ मैंने ऑफिशियल काम भी रख दिया जो, लेकिन रोक नहीं पाया। और इसका बार बार ये कहना था कि पुलिस का पब्लिक के साथ इंटरेक्शन के लिए कुछ ओकेजन होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। तो मैंने कहा मैं आऊंगा, और मैं इसी कारण आपसे बात करने, आपसे रूबरू करने, आपकी समस्याएं सुनने के लिए यहाँ पर आए। इसलिए मैं आप सबों को बहुत बहुत याद करने के लिए, उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए, उनसे प्रेरणा लेने के लिए आपने उनके चित्र का अनावरण किया। उस कार्यक्रम में मुझे यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला। यहाँ के पदाधिकारी भी आए। हम उनको याद क्यों करते हैं? किसी को याद क्यों करते हैं? कोई कौन जो हमारे शहीद हुए उनको हम याद क्यों करते हैं? जिन्होंने अपने 18 साल 20 साल की लहलहाती उफनती जवानी को कोई माँ मेरा रंग दे बसंती चोला कहते कहते फांसी के फंदों को झुला दिया, उसको हम याद क्यों करते हैं? और जिन्होंने समाज। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। इंद्राणी श्री शोरूम, मधुबनी शहर का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा तमाम बड़ी कंपनियों का लहंगा व सूट। तो शादी, मुंडन, उपनयन जैसे समारोह में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उचित मूल्य के साथ अपने शहर में आप पाएंगे एक से बढ़कर एक डिजाइन का लहंगा व सूट। तो आज ही पधारे इंद्राणी श्री शोरूम। हमारा पता है इंद्राणी श्री शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुँचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। आपके शहर मधुबनी में श्री कृष्णा ज्वेलर्स, जहां हॉलमार्क जेवरों के बेहतरीन डिजाइन उपलब्ध हैं। शादी विवाह में दिए जाने वाले जेवरों से लेकर उपहार में दिए जाने वाले जेवर भी यहां उपलब्ध हैं। सोने का झुमका, चूड़ी, बाली, नोजपिन, नेकलेस, मंगलसूत्र, अंगूठी हो या चांदी के हर तरह के जेवर, शुद्धता की पूरी गारंटी के लिए अवश्य पधारे श्री कृष्णा ज्वेलर्स। यहाँ ऑर्डर देकर उपनयन, मुंडन जैसे अवसरों पर भी गहने बनाए जाते हैं। प्रोप्राइटर सुमित कुमार ठाकुर की एसी शोरूम के साथ श्री कृष्णा ज्वेलर्स, महिला कॉलेज से पश्चिम, महाराष्ट्र बैंक के सामने, मधुबनी। श्री कृष्णा ज्वेलर्स। एशियन पेंट्स, हर घर कहता है घर को स्वच्छ रखना है। एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट लेकर आए हैं कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी, जिसके प्रोपराइटर हैं पंकज कारक। यहाँ आपको मिलेगा सेफ्टी का वादा, स्वच्छता का दावा। सबसे पहले प्रिंटर का डिजिटल थर्मोमीटर से जांच किया जाता है। प्रिंटर को सैनिटाइज किया जाता है। आपके यहाँ हमारा प्रिंटर एंटी कोरोना वायरस किट के साथ पहुंचाया जाता है। पहुंचाने वाला व्यक्ति फेस मास्क, हैंड ग्लोव्स व अन्य सावधानी के सामान के साथ ही आपके यहाँ आएगा और सुरक्षा के साथ काम करेगा। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक दे रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ बेस्ट सर्विस। यहाँ उपलब्ध है
एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट व अन्य सामान। पता याद रखें, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुँचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। श्री लेदर्स, देश के कुछ चुनिंदा हिस्सों के बाद अब के शहर मधुबनी में, जिसमें आप पाएंगे सभी तरह के जूते, चप्पल, सैंडल, पर्स, बेल्ट, बैग और भी बहुत कुछ। अपने आदर्श के रूप में वर्ल्ड क्लास उचित मूल्य के साथ श्री लेदर्स, नाम में ऊंचा, मजबूती में ऊंचा और कीमत में सबसे नीचा। तो पता याद रखें, मिथिला सिनेमा कैंपस, स्टेशन रोड, मधुबनी। 10 साल से मार्केटिंग श्री लेदर का कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है और पहनते हैं अच्छा यूज होता है। बहुत अच्छी वैरायटी है श्री लेदर, बिकॉज दिस गुड्स आर वेरी कंफर्टेबल टू वेयर and it's affordable. The quality are also very good. Sri Leathers. मधुबनी के समाहरणालय परिसर में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाला मुरुगन ने पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की गई। शुक्रवार को ग्रामीण विकास विभाग पटना के सचिव व जिला प्रभारी सचिव बाला मुरुगन के द्वारा समाहरणालय सभागार में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर निर्देशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के जिला समन्वयक व सलाहकार तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा उपस्थित थे। सबसे पहले लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत द्वारा निम्न प्रगति वाले प्रखंडों में आ रही समस्याओं के बारे में जाना व निर्देशित किया गया कि जिले में कुल लंबित निर्मित शौचालय 2,10,464 में से 1,50,000 शौचालय का जियो टैग कराते हुए 10 फरवरी 2021 तक प्रोत्साहन राशि भुगतान करना सुनिश्चित करें। एलओबी के अंतर्गत जियो टैग किए गए 4,010 लाभुकों व एनओएलबी के अंतर्गत 6,848 लाभुकों को 3 दिनों के अंदर प्रोत्साहन राशि का भुगतान सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के समीक्षा में वित्तीय वर्ष 16-17 से 20-21 तक के व्यक्ति की गई प्रतीक्षा सूची में शेष बचे हुए 2,940 लाभुकों की समीक्षा की गई, जिसमें 501 भूमिहीन, 1,210 अस्थायी रूप से घर से बाहर, 365 अवश्य है,
निर्देशित किया गया है कि भूमिहीन को भूमि क्रय करने हेतु सहायता राशि हस्तांतरित की जाए या बासगीत पर्चा उपलब्ध कराते हुए आवास की स्वीकृति दी जाए। 1210 अस्थायी रूप से घर से बाहर लाभुकों को जांच कर आवास योजना का लाभ देने का प्रयास किया जाए। 365 आवासियों के राशन कार्ड से मिलान कर आवास योजना का लाभ दिया जाए। शेष लाभुक का जांच कर या तो रिमांड किया जाए या तो स्वीकृति देना सुनिश्चित किया जाए। रिमांड किए गए 40,219 अयोग्य लाभुकों के ग्राम सभा की कार्रवाई को MIS पर अपलोड 1 सप्ताह में करना सुनिश्चित किया जाए। 2016-17 व 17-18 के 12,732 व 19-20 के 43,599 अपूर्ण आवासों को फरवरी 2021 तक विशेष अभियान चलाकर पूरा किया जाए। 2016 से 21 तक के स्वीकृति प्राप्त लाभुकों को अगला किस्त शीघ्र विमुक्त किया जाए ताकि लाभुक अपने आवास को पूरा कर सके। इंदिरा आवास योजना के 2012 से 16 तक के 34,247 अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने हेतु विशेष अभियान चलाया जाए और इसे प्राथमिकता देते हुए मार्च 2021 तक सभी आवासों को पूर्ण किया जाए। मनरेगा योजना के अंतर्गत निर्धारित 100% मानव दिवस के लक्ष्य को ससमय प्राप्त करने का लक्ष्य दिया गया। मनरेगा से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को दिए जाने वाले 90 मानव दिवस की समीक्षा के क्रम में निर्देशित किया गया कि 100% स्वीकृति प्राप्त लाभुकों को 90 मानव दिवस के लाभ देने हेतु सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देशित किया जाए व इनका मास्टर रोल निर्गत किया जाए। पशु शेड, मुर्गी शेड के निर्धारित लक्ष्य को मार्च 2021 तक प्राप्त कर सुनिश्चित किया जाए। 10 फरवरी 2021 को पुनः समीक्षात्मक बैठक आयोजित करने का निर्देश देते हुए समीक्षात्मक बैठक को समाप्त किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के परसा गांव के पास परसा SSB के जवानों ने 60 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही 2 बाइक भी बरामद की। जब्त शराब को तस्कर के साथ मधवापुर की पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। सुरक्षा कर्मियों ने परसा गांव के 2 बाइकों पर शराब की खेप ले जा रहे 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई परसा SSB के जवानों ने शुक्रवार की देर शाम की। बरामद शराब की मात्रा 60 बोतल बताई गई है। जब्त शराब व बाइक के साथ गिरफ्तार आरोपियों को SSB ने मधवापुर पुलिस को सौंप दिया। आरोपियों का नाम प्रमोद यादव और रुदल कुमार है। दोनों का घर सीतामढ़ी जिले के बाछूपट्टी गांव में है। वे दोनों नेपाल सीमा से शराब की खेप लेकर भारतीय बाजार की ओर जा रहे थे। उस वक्त सुरक्षा बलों की टीम वहां गश्ती कर रही थी। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने हरलाखी प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर मुआयना किया व BDO, CO व BCO के साथ एक बैठक की। इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं से वो अवगत हुए और उपस्थित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने शनिवार को मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड मुख्यालय का परिभ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने वर्षों पुरानी प्रखंड सह अंचल भवन, RTPS काउंटर, BDO व CO आवास भवन समेत पूरे मुख्यालय का मुआयना किया। उसके बाद BDO, CO व BCO के साथ बैठक कर प्रखंड के सभी समस्याओं से अवगत हुए। बैठक के बाद जिला पदाधिकारी ने पत्रकारों से कहा कि पहले सभी प्रखंडों का भ्रमण कर समस्याओं से अवगत होना है। उसके बाद प्रखंडों के सभी योजनाओं की जांच बारी बारी से की जाएगी। कहा कि सभी पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को हर हाल में मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी हो या कर्मी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मौके पर BDO अरविंद कुमार सिंह, CO सौरभ कुमार, PO अमजद रेजा, BAO नौशाद अहमद, आवास पर्यवेक्षक विद्यानंद, लेखापाल मिथिलेश कुमार समेत प्रखंड व अंचल के दर्जनों कर्मी मौजूद थे। उसी के लिए आए थे। निरीक्षण नहीं था, हमने बताया ना, निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, सामान्य परिभ्रमण कर रहे हैं। ठीक, निरीक्षण का जब समय आएगा तो आपको बताएंगे। ब्लॉक में भी कर लेंगे, जिले में भी करेंगे। एज ऑफ नाउ अभी सामान्य परिभ्रमण में है। पूरे जिले भर को देखना है, क्योंकि आए हुए भी बहुत कम समय हुआ है। पूरे जिले का विजिट कर ले,
सामान्य तौर पर भौगोलिक परिस्थिति को देख लें, सामान्य जानकारियाँ प्राप्त कर लें, समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर लें। अभी यही सोचकर पूरे जिले को विजिट कर रहे हैं। बीडीओ हैं, सीओ हैं, बीसीओ, इन लोगों से सामान्य जानकारी प्राप्त की है और सामान्य अनुदेश यही जारी हुए हैं कि जितने भी पेंडेंसीज है, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की बात कर लें, अदरवाइज बाकी योजनाओं की बात कर लें, तो उन सभी को समय से पूरा करने के लिए मेहनत से काम करना है। यदि कोई भी कोताही इनके स्तर से होती है तो इनकी खैर नहीं है, और यदि इनको कोई सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। पश्चिमी कोसी नहर में पानी नहीं मिलने के कारण बाबूबरही, खुटौना समेत कई प्रखंड के किसान अपने गेहूं के फसल को लेकर परेशान है। किसानों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। वहीं किसानों ने 72 घंटे के अंदर पानी उपलब्ध कराने की मांग की है और कहा है कि अगर 72 घंटे के अंदर उन्हें पानी नहीं उपलब्ध कराया गया तो वह आंदोलन करेंगे। कोसी नहर में गेहूं पटवन के लिए पानी नहीं मिलने से किसानों का गुस्सा फूटा है। गौरतलब है कि पश्चिमी कोसी नहर में पिछले 3 महीने से पानी नहीं छोड़े जाने के कारण किसानों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। किसानों का कहना है कि अगर समय से कोसी नहर में पानी नहीं मिलेगा तो गेहूं का पटवन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में पटवन के लिए मात्र एक यही साधन है। गेहूं के फसल में तकरीबन 21 से 25 दिनों में पहला पानी दिया जाता है। वहीं गेहूं बुआई के 40 दिन से अधिक होने के उपरांत भी गेहूं की सिंचाई नहीं हो पा रही है। इस बात को लेकर शनिवार को भूपट्टी, खरगबनी, कुकरूपट्टी, खोजपुर, पिरही, पिपड़ा, रामपुर सहित अन्य गांव के दर्जनों किसान कोसी नहर के किनारे पहुंचकर खेत में लगे गेहूं व अन्य रबी फसल व नाहर का सर्वेक्षण किया और समाचार पत्र के माध्यम से सरकार को अपनी समस्या से रूबरू कराना चाहा। किसानों ने बताया कि अगर 72 घंटे के अंदर पानी नहीं मिलेगा तो बाध्य होकर वह आंदोलन पर उतर आएंगे। इस मौके पर किसान मोर्चा के प्रखंड सचिव संतोष खोसला उर्फ मुन्ना, भूपट्टी पंचायत के मुखिया लक्ष्मी पासवान, अशोक चौधरी, सरपंच उमेश राम, बबलू मंडल, चंद्रशेखर पासवान, संजीव पासवान, कबीर पासवान, ललित मंडल, विश्वास राम, गोविंद झा सहित अन्य दर्जनों किसान उपस्थित थे। मैं लक्ष्मी पासवान, ग्राम पंचायत राज भूपट्टी, वर्तमान मुखिया जी। देखिए, हम लोग का यह जो पश्चिमी कोसी नहर है, एकमात्र साधन कहिए, खास करके गेहूं के पटौनी के समय में एकमात्र ऐसा साधन है जो हम मात्र इसी कोसी नहर से हम लोग गेहूं का सिंचाई करते हैं, बाकी दूसरा कोई साधन ही नहीं है। और इस समय में जो इस नहर में पानी नहीं आ रहा है, इसके कारण हमारे गांव से लेकर के हमारे इर्द गिर्द में जहां जहां तक यह नहर के किनारे गांव पड़ता है, लगभग सभी गांवों में, खास करके हमारे चोरी में तो बोर्डिंग का भी सुविधा नहीं है, इससे और त्राहिमाम मचा हुआ है। और यही कारण है कि हम लोग आज रोड पर उतरने के लिए, आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं कि हम जब तक नहर में पानी नहीं मिलेगा हम लोग का सिंचाई नहीं हो पाएगा और सारा का सारा गेहूं, जितना गेहूं का बिचड़ा बोया गया है, सारा का सारा जो है बर्बादी के सिवा आबादी नहीं है। और किसान तो ऐसे भी मरा हुआ है, किसान ऐसे भी मजबूर है, जाएगा तो। जी, आपका क्या प्रश्न है, आप क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में? मैं कहना चाहता हूं, मैं किसान मोर्चा का सचिव हूं बाबूबड़ी। मेरा नाम संतोष कुमार खोसला उर्फ मुन्ना जी। बार बार किसान को समस्या लेकर हम लोग जाते हैं। लाखों हेक्टेयर फसल गेहूं का, जो गेहूं बोने में, गेहूं के बीज में, खेत को जुताई में, खाद में कितना रुपया लगता है, लेकिन जो निर्भर है इसी कोसी नहर से गेहूं पटाने के लिए, अगर उसमें पानी नहीं मिलेगा गेहूं में तो गेहूं का खेती होगा ही नहीं। इसलिए विभाग से मैं कहना चाहता हूं, अगर 72 घंटा के अंदर मुख्य कोसी नहर में पानी नहीं छोड़ा गया तो हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे, आंदोलन करेंगे। बाबूबड़ी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने पिरौखर गांव से छापेमारी कर मारपीट के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने पिरौखर गांव में छापेमारी के दौरान मारपीट के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने कोर्ट के निर्देश पर की। आरोपी का नाम रोहित कुमार है। उसके खिलाफ मारपीट की एफआईआर थाने में पहले से दर्ज है। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपी को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है।
मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी।
यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा EMI पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू। टेक्स्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज, काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। भेजा थाना की पुलिस ने द्वालक गांव से अपहृत हुई नाबालिग लड़की के अपहरणकर्ता को किया गिरफ्तार। हरलाखी थाना परिसर में एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने सीमावर्ती क्षेत्र के पुलिस व एसएसबी के अधिकारियों के साथ की बैठक। बासोपट्टी के भनपट्टी गांव से ब्रांडेड कंपनी के नकली चाय पत्ती बनाते 2 व्यक्ति गिरफ्तार। जयनगर एसडीपीओ कार्यालय का दरभंगा के आईजी अजिताभ कुमार ने किया औचक निरीक्षण, दिए कई निर्देश। जयनगर सूरी विवाह भवन में कैट द्वारा व्यवसायी सह समाज सेवी कृपाल सिंह के तैलचित्र अनावरण सह संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव सह जिला प्रभारी ने समाहरणालय सभागार में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं को लेकर किया समीक्षात्मक बैठक। परसा एसएसबी के जवानों ने मधवापुर के परसा गांव के समीप से 60 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार, 2 बाइक जब्त। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने हरलाखी प्रखंड मुख्यालय का किया परिभ्रमण। पश्चिमी कोसी नहर में पानी नहीं मिलने से बाबूबरही खुटाना के किसानों के बीच मचा हाहाकार, 72 घंटे के अंदर की पानी उपलब्ध कराने की मांग। मधवापुर थाना की पुलिस ने पिरोखर गांव से मारपीट के एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मधवापुर के उत्तरा हाई स्कूल में भाजपा युवा मोर्चा तैयारी समिति की हुई बैठक। आगामी 12 जनवरी को होगा स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह का आयोजन। मधवापुर के मुखियापट्टी राजा सलहेस परिसर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का उठाया बीड़ा। थाना दिवस के मौके पर मधवापुर थाना परिसर में लगाया गया जनता दरबार, कई मामलों का हुआ निष्पादन। मधुबनी डीआरडीए परिसर के नियोजन कार्यालय में श्रम संसाधन विभाग की ओर से लगाया गया 1 दिवसीय रोजगार कैंप। और किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा गुड्डू ने की श्रद्धांजलि अर्पित।
मधवापुर प्रखंड के उत्तरा हाई स्कूल में भाजपा युवा मोर्चा तैयारी समिति की एक बैठक हुई। बैठक में आगामी 12 जनवरी को आयोजित होने वाली स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह की सफलता पर विस्तृत से चर्चा की गई। भाजपा युवा मोर्चा मधवापुर के अधिकारियों ने उत्तरा हाई स्कूल में तैयारी समिति की बैठक की। 12 जनवरी को प्रस्तावित स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह की सफलता विषय पर विमर्श किया गया। जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाने के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई। पार्टी की गाइडलाइन के मुताबिक बैठक में कई जरूरी निर्णय लिए गए। कार्यक्रम में मोर्चा के मंडल अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह को फिर से उस पद पर मनोनयन किए जाने को लेकर लोगों ने खुशी जताई। लोगों ने पार्टी जिला संगठन पदाधिकारियों को मनोनयन के लिए साधुवाद दिया। सरोज कुशवाहा, सतीश कुमार, विनय कुमार, रजनीश कुमार, धीरेश कुमार, राजीव, हरिओम, अजीत, सरोज मौके पर मौजूद थे। काम समझो है मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के राजा सलहेस परिसर मुखियापट्टी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल शुरू की है। इसके जरिए गरीब बच्चे भी मुफ्त की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। वहीं इसको लेकर बच्चों के बीच पठन पाठन की सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। राजा सलहेस परिसर मुखियापट्टी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गरीब बच्चों की मुफ्त पढ़ाई की पहल शुरू की। वहां एक कार्यशाला का आयोजन कर अभावग्रस्त बच्चों के लिए सामाजिक सहयोग से फ्री ट्यूशन क्लास लगाने की रूपरेखा बनाई गई। बच्चों को पढ़ाई में रुचि बढ़ाने के लिए उनके बीच पठन सामग्रियां बांटी गई। उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षकों का चयन किया गया। जो माता पिता अपने बच्चों को धन के अभाव में नहीं पढ़ा पाते हैं, उनके बच्चों को मुफ्त और बेहतर शिक्षा दिलाने का संकल्प समाज के युवकों ने लिया है। धर्मेंद्र पासवान, अमर पासवान, संतोष पासवान, देवेंद्र पासवान, बबलू पासवान, नागेंद्र पासवान, विजय, सचिन, मुकेश, राधे, अरुण समेत कई लोग कार्यक्रम में शामिल थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर थाना परिसर में थाना दिवस के अवसर पर जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान अधिकारियों ने जमीनी विवाद से संबंधित कई मामलों का निष्पादन किया। मधवापुर थाना पर जनता दरबार लगाकर जमीनी विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई हुई। पदाधिकारियों ने वादी व प्रतिवादी दोनों पक्ष की अर्जी सुनी। क्षेत्रों से मिले मामलों से संबंधित कागजातों को देखा। कुछ मामलों का निपटारा मौके पर किया गया, जबकि कई मामलों के लिए संबंधित कागजात की मांग दोनों पक्षों से की गई। फिर सबूत लेकर अगली तारीख पर पेश होने का निर्देश अधिकारियों ने दोनों पक्षों को दिया। कार्यक्रम का आयोजन पुलिस डे के मौके पर हुआ। सीओ राम कुमार पासवान, एसएचओ गया सिंह सहित वादी प्रतिवादी पक्ष के लोगों की मौजूदगी रही। 11-12 बजे के बाद अब हाँ ठीक है, बता हमरा कहा कहला कई दिला फिर निश्चिंत भ गेलो। देखिए नहीं तो सिर्फ दिमाग से हमारा बात है कि चलो। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के डीआरडीए परिसर के नियोजन कार्यालय में श्रम संसाधन विभाग की ओर से 1 दिवसीय रोजगार कैंप लगाया गया। इस कैंप में लगभग 200 बेरोजगारों ने आवेदन दिया। मधुबनी के डीआरडीए परिसर में जिला नियोजन कार्यालय में 1 दिवसीय रोजगार कैंप का आयोजन किया गया। शनिवार को श्रम संसाधन विभाग की ओर से आयोजित इस मेले में करीब 100 से अधिक बेरोजगारों ने आवेदन किया। नव भारत फर्टिलाइजर कंपनी के अधिकारियों ने आकर युवा युवतियों का इंटरव्यू लिया। इस दौरान नियोजन कार्यालय के अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। नव भारत फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी की ओर से एग्जीक्यूटिव एचआर गोपाल जी कृष्णा ने बताया कि मधुबनी जिले में 40 लड़कों की जरूरत है। उन्होंने बारी बारी से वहां रोजगार कैंप में आए युवाओं से इंटरव्यू लिया। उन्होंने बताया अभी फिलहाल 3 महीने तक सभी को ट्रेनिंग मिलेगी। इस दौरान 7,000 रुपए मासिक और इंसेंटिव मिलेगा। 3 महीने के बाद सभी का वेतन बढ़ा दिया जाता है। क्या करते हैं हम 12 पास किए हैं और तैयारी कर रहे हैं। किसी का कॉल वगैरह करेगा उसी की तैयारी करेंगे। कितना है? एक मेरा 19 होगा, इस बार 7 तारीख को लंचिंग किया कंपनी की तरफ से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पद के लिए वैकेंसी है, उसी का इंटरव्यू चल रहा है। कौन सी कंपनी बोले हैं? नव भारत फर्टिलाइजर लिमिटेड, मुजफ्फरपुर में इसका ऑफिस है।
देखिए स्टार्टिंग 3 मंथ के लिए जो ट्रेनिंग पीरियड है उसमें 7,000 सैलरी प्लस टीए प्लस कमीशन इंसेंटिव कुल मिला के 9-10 हजार रुपये तक बनती है स्टार्टिंग में 3 मंथ के लिए। आफ्टर 3 मंथ वो बढ़ जाती है। इसमें कितने लड़के की वैकेंसी है? अभी इस डिस्ट्रिक्ट के लिए 40 है, 40। क्या नाम है सर आपका? गोपाल कृष्णा। क्या है सर आप? एग्जीक्यूटिव HR। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते 44 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन सचिव कृष्णकांत झा गुड्डू ने एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे देश के अन्नदाता किसान भाइयों की शहादत पे आज पूरे देश में एक दिया शहीदों के नाम। 44 दिनों से आंदोलन पर बैठे हुए हमारे किसान भाई इस कड़ाके की ठंड में शासन की निष्क्रियता और क्रूरता पर बलि चढ़ते जा रहे हैं। हम सभी देशवासियों का कर्तव्य बनता है जो उन 50 किसानों के शहादत को याद करते हुए एक दीप जला के उन्हें हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें और अकर्मण्य गूंगी बहरी सरकार के कानों तक देशवासियों की आवाज पहुंचा सकें। धन्यवाद। मैं कृष्णकांत झा गुड्डू, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।